हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी की 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक, जिसका पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। आज हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे और इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर उपस्थित उन सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे हमारा प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, जो कि ये प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हैं। और सेकंड नंबर पे आता है मानव के द्वारा बनाए गए। जैसे मानव निर्मित कौन कौन से हैं? तो मानव निर्मित घटक हैं यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क इत्यादि। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। यानी मानव के द्वारा बनाए गए 4 पर्यावरण कैसे हैं? तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन है, संचार के साधन है, उद्योग है और पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं पेड़ पौधे और दूसरा है हमारा पशु पक्षी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैवमंडल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप एवं जीव जंतु मिलकर संजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, सही पर टिक लगाएं। अब हमें इसमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इनमें से, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र कौन नहीं है हमारा? मरुस्थल, ताल या वन। तो प्राकृतिक परितंत्र हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? तो आपको मानवीय पर्यावरण के घटक ऐसे ही दिखाई दे रहा है, यानी स्थल पे मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब मानव निर्मित पर्यावरण तो आप जानते हैं, पहाड़ और समुद्र जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। तो एक बचा सड़क, तो सड़क क्या हो जाएगा? हमारा मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा और यह पर्यावरण के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा जाएगा, बस्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, आबादी ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण के लिए खतरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो इसका हमें मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं इसका क्या होगा। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल वो होता है जो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका पहले का फोर्थ हो जाएगा। और वायुमंडल का फर्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर।
जलमंडल क्या हो जाएगा? जलमंडल होगा जाएगा आपका सेकंड यानी जलीय क्षेत्र। और पर्यावरण क्या हो जाएगा हमारा कि हमारे आसपास का क्षेत्र यानी इसका थर्ड हो जाएगा, जैसा कि उत्तर आप देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ का नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या है ये। इसका आंसर है सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियाकलाप एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए, जो कि ये आपको क्लास वर्क में कराया जाएगा। जो भी आपके अध्यापक होंगे उनसे आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।